हेलो दोस्तों। तो आज की न्यूज़ है तालिबान की तरफ से। 2 दिनों से तालिबान में काफ़ी अफरा तफर मची हुई है, आप सबको ये पता है। 15 अगस्त के दिन तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया, ये भी आपने देखा न्यूज़ चैनल्स पे। अब यहाँ पे तालिबान की तरफ से कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं। सब तरफ यही चिंता का माहौल है कि तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा, किस तरह से अफगानिस्तान में खुशहाली आएगी। जो पीपल जो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कुछ एरोप्लेन्स को लटक के या जा रहे हैं, कुछ ने अपनी जान गंवा दी उसमें। तो किस तरह से तालिबान अब अफगानिस्तान को रूल करेगा, डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी, फ्रीडम होगा या नहीं होगा, ये सारे प्रश्न सभी के दिमाग में है। और ख़ास करके जिनका हाल काफ़ी बेहतर था अफगानिस्तान में तालिबान का जब शासन चल रहा था 96 टू 2001 में, महिलाओं के बारे में अब तालिबान का अप्रोच का ये सबको पहले से ही पता था। लेकिन उस अप्रोच को थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग न्यूज़ दी है। तालिबान ने ये कहा है कि हमने सबके लिए एमनेस्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, सबको हमने माफ़ी दे दी है। और महिलाओं को वो अर्ज कर रहे हैं कि भाई आ जाइए, आप गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए, जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह है आप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देख लेते हैं तालिबान ने यहाँ पे क्या कहा है। तालिबान अनाउंस्ड कि अमनेस्टी सबके लिए, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और महिलाओं के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई महिला ये आ जाइए, गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की। ये अप्रोच डिसाइड करता है तालिबान का कि तालिबान किस तरह से आगे जाके रूल करेगा, किस तरह से गवर्नमेंट बनाएगा। तो धीरे धीरे ये जो सारी न्यूज़ आ रही है, इससे ये तालिबान के जो इरादे वो पता चल रहे हैं। देख लीजिएगा, ये सरकार का जो एजेंडा होता है, जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसका एक एजेंडा होता है, उसके एक कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से नहीं बढ़ेगी, ये डिसाइड होता है। तो आज ही की ये न्यूज़ है, उन्होंने काफ़ी बड़ा ऐलान किया है। और ये जो ऐलान है वो असल प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक से आएगा या नहीं आएगा, महिलाएं सच में ऑफिस ज्वाइन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या फिर वो स्कूल में जाएंगी या फिर नहीं, ये आगे जाने वाले जिस तरह से तालिबानी संगठन कदम उठाते ये उससे जाहिर होगा। देख लेते हैं आगे क्या कि तालिबान ने एक्चुअल में कहा क्या। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, हम कहेंगे कि इस्लामी अमीरात जो है, उनकी जो संस्कृति आयुक्त है, कल्चरल कमिश्नर, उन्होंने ये कहा, उनका नाम है इनामुल्लाह समन गनी। इन्होंने आज ही ये कहा कि भाई इस्लामी अमीरात नहीं चाहता कि, मतलब अफगानिस्तान का जो इस्लामी अमीरात है वो नहीं चाहते कि महिलाएं पीड़ित हो। हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, ये खुशहाली का माहौल यहाँ पे हो, वो स्कूलों में जाए, वो विद्यापीठों में जाए, वो सीखें, आगे बढ़े। और कांग्रेस और वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट में भी वो हिस्सा बनाए। तो ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। लेकिन ये किस तरह से अप्लाई हो गया नहीं होगा, ये आगे जाके देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आगे जाने वाली जो अगले कुछ महीनों में किस तरह से तालिबान अपने ये सारे प्लान्स इंप्लीमेंट करता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सनम गनी ने ये भी कहा है कि भाई सरकार को ढांचा जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, इसलिए हमारे तजुर्बे से हमें लगता है कि हाँ, इसमें पूरी तरह से इस्लामी नेतृत्व होना चाहिए और सभी पक्षों को इसमें शामिल करना चाहिए। तो तालिबान ने ऑलरेडी कल ही ये दो चीज़ें जो है, ये उनका जो एम्बलम है वो, और या उनका जो हम कहेंगे उनका फ्लैग जो है वो डिक्लेयर किया है। और जो पुरानी जो सारी चीज़ें थी वो सारी उन्होंने बदल दी है। तो जो 1996 से लेके 2001 तक जो चीज़ें उनके पास थी, वही चीज़ें उन्होंने फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दी गई हैं। जो पुराना फ्लैग था अफगानिस्तान का वो अब बदल चुका है, इनके जो एम्बलम्स है वो भी बदल चुके हैं। और एम्बलम में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुरान स्पेसिफिकली दिया गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये पूरी तरह से इस्लामी राजवट, हम कहेंगे कि इस्लामी रूल यहाँ पे लाना चाहते हैं। इस्लाम से बेस्ट, शरिया से ब्लेस्ड, यहाँ पे कुरान यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तलवार दी गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो आइडिया है, कहीं ना कहीं जो उनकी जो आइडियलिज्म है वो इस्लाम से, कट्टर इस्लाम से बिलोंग करती है। तो देख लेंगे आगे जाके किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो देख लीजिएगा, तालिबान की ओर से ये भी कहा गया है कि भाई सरकार में महिलाएं शामिल हो जाएं और वो किसी भी तरह का हिंसा का शिकार नहीं, वो नहीं चाहते कि महिलाओं पर हिंसा हो, वो नहीं चाहते कि महिलाएं किसी तरह का भी जुर्म वहां पे सहन करें। तो जिस तरह से पहले भी अफगानिस्तान में 2001 से अगर हम बात करें, 2001 से 2021 तक जिस तरह से चल रहा था अफगानिस्तान में, 2004 में असल में वहां पे गवर्नमेंट आई थी। तो 2004 से लगभग 16-17 सालों के बीच में वहां की एक पूरी जनरेशन ने ये देखा था कि किस तरह से अफगानिस्तान गवर्नमेंट रन कर सकती है, डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकती है। काफ़ी लोगों ने
अपना दाखिला भी लिया था यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी लोग काम भी करने लग गए थे, खुशहाली छाई हुई थी। आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी। मतलब अफगानिस्तान के संदर्भ में हमें काफ़ी जानकारी मिल रही थी। भारत ने भी काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे काम किया है। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो भारत ने खुद बनवाई है। वहाँ पे जो डैम से रोड कनेक्शन सब कुछ भारत ने वहाँ पे बहुत सारा काम वहाँ पे किया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत ने वहाँ पे खर्चे हैं। किस लिए? तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पूरी तरह से हो। और अगर आप अफगानिस्तान के पीपल को ठीक तरह से देखें तो डेफिनेटली भारत के लिए काफ़ी अच्छी ये खबर हो सकती है कि जो पीपल है वो हमारे साथ है। आगे जाके देखेंगे कि ये तालिबान का जो इशू है वो किस तरह से वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देख लीजिएगा, उन्होंने तालिबान ने आते ही समय क्या किया था, उनके जो लोग रास्ते पर घूम रहे थे काबुल में, जब उन्होंने कैप्चर कर लिया तो दीवारों पे जो होर्डिंग्स थे जहां पे महिलाओं की तस्वीर लगी है, उन्होंने खुद का रंग वहां पे लगाना, मतलब वहां पे उन्होंने रंग लगा दिया, वो सारी तस्वीरें मिटा दी। इससे ये थोड़ा सा आइडिया पता चलता है कि तालिबान की ट्रीटमेंट जो है वो वुमेन की तरफ किस तरह से रहेगी। और देख लीजिएगा, तालिबान के नियमों के अनुसार महिलाओं को हिजाब जरूरी है, जो कि डेमोक्रेटिक तालिबान में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब जो तालिबान का रूल आ चुका है, इससे आपको समझ में आया होगा कि हर एक महिला को हिजाब पहन के ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो घर से बाहर हिजाब पहन के नहीं निकलती है तो शायद कुछ तो अलग तरीके से उन्हें शिक्षा हो सकती है, या पता नहीं, वो आगे जाके हम देख लेंगे। लेकिन ये देख लीजिएगा, इससे ये हमें जाहिर होता है कि तालिबान ने ये संकेत दिए थे कि भाई अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू होगा। अब ये शरिया कानून क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। तो शरिया कानून अफगानिस्तान में लाया जाएगा बाय द तालिबान। वो पहले भी था, अब इसमें क्या है थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। ये शरीयत, जिसे शरिया कानून या इस्लामी कानून भी कहा जाता है, इस्लाम में धार्मिक कानून का नाम है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। एक तो आपका ग्रंथ जो होता है कुरान में जो भी कुछ लिखा गया है उससे ये शरिया कानून बनता है, और दूसरी जो होती है मोहम्मद पैगंबर द्वारा जो मिसालें दी गई थी उसे सुन्ना कहा जाता है। इन दोनों को मिला के आपका शरिया लॉ बन जाता है। तो इसमें काफ़ी जानकारी दी गई है किस तरह से आप अपना जो रूल है यहाँ पे रूल कर सकते हो, किस तरह से आप गवर्नमेंट चला सकते हो, सारी जानकारी इसमें दी गई है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी है, खान पान है, पूजा है, सब कुछ इसमें दिया गया है। लेकिन जो तालिबान यहाँ पे जो इंप्लीमेंट करना चाह रहा है वो जो है वो शरिया का काफ़ी कट्टर रूप हम कहेंगे कि अलाउ नहीं करना एजुकेशन लेना एंड ऑल। लेकिन आगे देखेंगे किस तरह से तालिबान ने ये जानकारी जो दी है, आज जो ऐलान किया है, वो इंप्लीमेंट किस तरह से कर पाते हैं। क्या महिलाएं ठीक तरह से घूम पाएंगी, क्या महिलाएं एजुकेशन ले पाएंगी, क्या महिलाएं काम कर पाएंगी या नहीं, ये डिसाइड करेगा अफगानिस्तान का फ्यूचर। लोग अभी काफ़ी तकलीफ में है, आगे जाके हमें पता चलेगा कि किस तरह से तालिबान यहाँ पे एक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये आज की काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। इसके बाद में आपको थोड़ी जानकारी ये दे पाऊंगा कि देखिए यहाँ पे हमारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे 18 अगस्त से, मतलब कल से ही ये बैचेस सारी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देख लीजिएगा, पहली जो बैच है ये है आपकी टीम ऑल स्टार्स एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। कल से ये बैच शुरू होने वाली है दोस्तों, काफ़ी धमाकेदार बैच है। इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। 9 मंथ की ये बैच है। नोट्स मिलेंगे, क्विज होगी, आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, हम इसे कहेंगे सीईटी, ये सीईटी के लिए होता है ब्रह्मास्त्र बैच। ये भी कल से शुरू हो रही है। मतलब आप कोई भी एग्जाम इसमें क्रैक कर सकते हो, सारा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये सफलता बैच पूरे साल के लिए आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। ये लॉन्च हो रही है कल से, ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, देख लीजिएगा। फुल ईयर के लिए ये बैच है और सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अनअकैडमी पे हैं। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और एक काम कर लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो डेफिनेटली अनअकैडमी पे आस्क डाउट, ये जो ऐप है ये डाउनलोड करके इस पे डाउट आप पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे हमारे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से। और ये बम्पर ऑफर जो अभी चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, ये अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो NW10, अगर ये कोड यूज करके, तो डेफिनेटली आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, और आपके 10% पैसे बचेंगे। 500-600 रुपए भी अगर अभी बचता है तो भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। ओके, तो आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। ये कॉम्बैट ऑफर है दोस्तों आपके लिए। और ये कॉम्बैट ऑफर, ये आपकी एग्जाम जो हो रही है वो 50 मिनट की एग्जाम है, 40 क्वेश्चन है। ये 22 अगस्त को एग्जाम होनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रविवार को, जो भी रक्षाबंधन का त्यौहार आप बनाने जा रहे हो, उसी समय ये एग्जाम दे दीजिएगा और कुछ बेहतरीन तोहफा पा लीजिए और अपनी बहन को गिफ्ट करिएगा। ओके, और ये दिमाग से ही आप अपनी नॉलेज से, अपनी इंटेलिजेंस से आप ये तोहफा अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हो या फिर अपने भाई को गिफ्ट कर सकते हो। तो दे दीजिएगा। ये एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री वाली है। अनलॉक करने के लिए अपने दोस्त का जो कोड है NW10 वो एंटर कीजिएगा। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।